इस वीडियो में आपको सारे डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। रोड मैप फॉर स्टैक जावा डेवलपर। आपको फुल स्टैक जावा डेवलपर बिल्डअप करने के लिए क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा एंड ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या टॉपिक्स आपको सीखना पड़ेगा, सारे डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको जावा फुल स्टैक डेवलपर का सारे कोर्स सीखने के लिए 6 to 7 मंथ लगेगा। इस 6 to 7 मंथ में आपको क्या क्या लर्न करना पड़ेगा, सारे चीज में डिटेल 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, फर्स्ट आपको गिटहब और गिटलैब और बिटबकेट टूल सीखना पड़ेगा। सेकेंड आपको कोर जावा एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट सारे फंडामेंटल आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्ड आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट लाइक HTML, CSS, एंगुलर, रिएक्ट.जेएस आपको लर्न करना पड़ेगा। फोर्थ में जावा फ्रेमवर्क लाइक स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट आपको लर्न करना पड़ेगा। फिफ्थ में डाटाबेस दैट इज बैकएंड गाइस, MySQL और PostgreSQL और MongoDB। सिक्स में आपको क्लाउड डिप्लॉयमेंट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है IT इंडस्ट्री में, लाइक आपको डॉकर, कुबरनेट्स एंड हेल्म चार्ट, जेनकिंस, CI/CD पाइपलाइन एंड क्लाउड लाइक AWS, GCP और Azure का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रियल टाइम में आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनी पब्लिक क्लाउड का अंदर करना पड़ेगा। लास्टली गाइज, आपको बेसिक लिनक्स कमांड सीखना बहुत जरूरी है। गाइज, इस वीडियो को आप विदाउट स्किप करके 1 to 2 टाइम्स वॉच कीजिए। आपका सुइटेबल एंड फ्री टाइम्स में आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। You'll start your journey from today onwards as a full stack Java developer. Guys, जब आप सारे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज सीख जाएंगे, यू बिलीव योरसेल्फ, आपको पहला इंटरव्यू में जॉब मिल जाएगा। आपको आपका एक्सपेक्टेशन सैलरी पैकेज ऑल्सो मिल जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा गाइस एंड आपका फियरनेस हट जाएगा एंड यू कैंट बिलीव योरसेल्फ। यू वर्क इन द IT इंडस्ट्री फ्रॉम day 1 without help your teammates and you will crack the job in IT industry anytime. So guys, let's get started. Guys, आपको फर्स्ट गिटहब और गिटलैब और बिटबकेट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको डे टू डे एक्टिविटीज में सारे जो सोर्स कोड आपको लिखना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, लाइक वेब एप्लीकेशन डिजाइन एंड फ्रंट एंड, बैक एंड एंड कोई भी सोर्स कोड आपको लिखना पड़ेगा। सारे सोर्स कोड को आपको डे टू डे एक्टिविटीज में आपको एनी गिटहब और बिटबकेट और गिटलैब रेपोजिटरी में स्टोर करके रखना पड़ेगा। आपको टाइम 5 to 6 days दैट इज एनफ फॉर गाइस फॉर लर्न गिटहब। आपको ये गिटहब अकाउंट क्रिएट करना होगा गिटहब का ऑफिशियल वेबसाइट में, देन एक रेपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आपको सारे सोर्स कोड आपको गिटहब का रेपोजिटरी में रखना होगा। मैं आपको कुछ बेसिक गिटहब कमांड आइडिया दे रहा हूँ। ये सारे कमांड गाइस आप day 1 ऑनवर्ड्स इन IT इंडस्ट्री में आपको काम करना होगा। इतना कमांड आप सीख जाएंगे दैट इज एनफ फॉर एज ए फ्रेशर। देन सेकंड गाइस, आपको कोर जावा एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। आपको 30 days स्पेंड करना होगा कोर जावा एंड सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। आपको क्या क्या ऊप्स कॉन्सेप्ट में सीखना पड़ेगा, सारी चीज में मैं आपको गाइड करूंगा। पहले गाइस, आपको जावा आर्किटेक्चर, जावा बेसिक सिंटैक्स, सिंपल जावा प्रोग्राम लर्न करना होगा। देन सेकेंड, आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लाइक जैसे आप C++ में सारी चीज पढ़ के आए हैं, सारी चीज सेम कोर जावा में आपको पढ़ना पड़ेगा, इफ एल्स, लूप्स एंड ब्रेक स्टेटमेंट एंड मोर। देन गाइस, आपको 30 to 40 प्रोग्राम करना पड़ेगा
सो दैट आपका सारी चीज प्रैक्टिस हो जाएगा जब आप 30 to 40 प्रोग्राम लिखेंगे यूजिंग बेसिक इफ एल्स एंड लूप एंड डू व्हाइल लूप फॉर ईच लूप यूज करके, तो आपका सारे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। देन गाइस, देन स्टार्ट फॉर oops concept like object class, inheritance, polymorphism, constructor and more। देन आप स्टार्ट करना होगा आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है, इनर क्लास, मल्टी थ्रेडिंग, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट गाइस आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये सारे चीज जब आप ऊप्स कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे गाइस, आपको 30 to 40 प्रोग्राम यूजिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना होगा एंड सारे प्रोग्राम को आप गिटहब रिपोजिटरी में रख लेंगे, दैट इज फॉर इन योर फ्यूचर यूसेज। देन गाइस, कलेक्शन इन जावा, कलेक्शन कॉन्सेप्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ए जावा डेवलपर आपको इंटरव्यू में सारे कलेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है, लिस्ट, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, क्यू, सेट, मैप, हाश मैप एंड बहुत सारे आपको कलेक्शन जब आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, आप 30 to 40 प्रोग्राम फिर आप प्रैक्टिस करना, तो आपका सारे कोर जावा में हैंड्स ऑन हो जाएगा एंड सारे प्रोग्राम आप जो किए होंगे सारे चीज गिटहब रिपोजिटरी में आप रख लेना गाइस, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एंड सारे इंटरव्यू के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा। देन नेक्स्ट गाइस, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट HTML गाइस, HTML आपको सीखने के लिए टाइम स्पेंड करना होगा 10 to 15 डेज, दैट इज एनफ फॉर ए फ्रेशर गाइस। फर्स्ट आपको HTML एट्रीब्यूट, HTML टैग, HTML फॉर्मेटिंग, HTML टेबल्स, HTML फॉर्म्स एंड HTML न्यू फॉर्म एलिमेंट टाइप्स। देन आपको सीखना पड़ेगा HTML ऑप्टिमाइजेशन। जब आप सारे चीज सीख जाएंगे गाइस, जो कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, आपको डे 1 ऑनवर्ड्स इन IT इंडस्ट्री में यही सारे चीज काम करना होगा। जब आप HTML सीख जाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आप 4 to 5 सिंपल वेबसाइट, जैसे कि आपका होम के लिए एक वेबसाइट, आप कोई फ्रेंड के लिए वेबसाइट, कोई भी एक सिंपल वेबसाइट बना लीजिए, सो दैट आपको सारे HTML कोड, सिंटैक्स रिमेम्बर हो जाएगा एंड इट विल बी हेल्प फॉर योर इन फ्यूचर प्रोजेक्ट वर्क। देन गाइस, आपको CSS सीखना पड़ेगा। CSS सीखने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना होगा 15 to 20 डेज। फर्स्ट स्टार्ट विथ CSS सिंटैक्स, देन CSS सिलेक्टर, CSS बॉक्स मॉडल, CSS टेबल एंड CSS इंपोर्ट रूल, CSS बूटस्ट्रैप, CSS ग्रिड एंड CSS एडवांस। टू इंपोर्ट CSS इन HTML, जो सारे चीज कीवर्ड गाइस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सारे चीज आपको IT इंडस्ट्री में यूज होगा एंड इंटरव्यू में यही ही सारे चीज पूछा जाता है गाइस IT इंडस्ट्री में। जब गाइस आप सीख जाएंगे CSS, देन आपको सेकंड POC करना होगा। POC नथिंग बट गाइस, एक जैसे कि आप पहले कुछ बनाने के लिए आप सोच रहे हैं, जैसे आपका घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कैसे आर्किटेक्चर बनेगा, उसका डिजाइन कैसे होगा, फिर बिल्डिंग कैसे स्टार्ट होगा, फिर सारे चीज कंप्लीट होगा। सेम एज इट इज गाइस, आपको 4 to 5 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाना है, पहले आप एनालिसिस करो, मैं क्या अमेजन जैसे बना सकता हूँ, मैं क्या फ्लिपकार्ट जैसे बना सकता हूँ, मैं क्या मिंत्रा जैसे वेबसाइट बना सकता हूँ। कोई भी वेबसाइट आपका खुद का नाम में प्रैक्टिस कीजिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, सो दैट आपका सारे चीज HTML CSS कोड कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा एंड सारी चीज रिमेम्बर हो जाएगा डे टू डे एक्टिविटीज में, सो दैट यू कैन इजीली वर्क इनसाइड द IT इंडस्ट्री फ्रॉम डे 1 गाइस। देन गाइस, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एंगुलर, आपको एंगुलर सीखने के लिए 30 to 40 डेज लगेगा। फर्स्ट स्टार्ट विथ एंगुलर बेसिक। एंगुलर सीखने के लिए गाइस सबसे बेस्ट है, आपको एंगुलर का ऑफिशियल वेबसाइट में पढ़ लीजिए, जो मैं यहाँ पे URL ऑलरेडी दे चुका हूँ।
गाइस एंगुलर बेसिक में आपको सारी चीज आज इट इज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे चीज डे 1 ऑनवर्ड्स आपको आईटी इंडस्ट्री में जब जॉब मिल जाएगा, यही सारे चीज फील्ड आपको यूज करना होगा। जैसे कि पहले आपको सीखना पड़ेगा एंगुलर, मटेरियल, कंपोनेंट सर्विस, पाइप, फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म क्या है, कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या है, ये सारी चीज, राउटर कैसे, एचटीटीपी सर्वर कम्युनिकेशन होता है, एचटीटीपी क्लाइंट, टेस्ट रिक्वेस्ट, ये सारे चीज जो गाइस मैं लिखा हूँ, ये सारे चीज आपको डे 1 ऑनवर्ड गो लाइव प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा गाइस। देन गाइस जब आपका बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर आप एंगुलर एडवांस पढ़ लीजिए। एंगुलर एडवांस में आपको एपीआई कॉल्स कैसे होता है, फीचर्स मॉड्यूल, पेरेंट मॉड्यूल, चाइल्ड मॉड्यूल एंड एनजी मॉड्यूल एंड प्राइम एनजी, ये सारे चीज आपको सीखना पड़ेगा। ये सारे चीज कंटेंट में दे चुका हूँ आपको। यही चीज गाइस आपको डे 1 डे 2 एक्टिविटीज में सारी चीज आपको काम में आएगा। देन गाइस जब आपका बेसिक एंड एंगुलर एडवांस फिनिश हो जाएगा, आप एक पीओसी कर लीजिए, 4 to 5 ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट बना लीजिए एंगुलर एंड सीएसएस एचटीएमएल यूज करके, सो दैट आपका और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जैसे जैसे आपका सारे चीज फ्रंट एंड में वेबसाइट बनाते रहेंगे, आपका इतना बिल्ड ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपका सारे चीज इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा गाइस। देन गाइस रिएक्ट जेएस, आपको रिएक्ट जेएस पढ़ने के लिए सेम गाइस 30 to 40 डेज आपको रिएक्ट जेएस का मैं ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, सारे चीज कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। रिएक्ट जेएस में बेसिक टू एडवांस मैंने सारे चीज फीचर यहाँ पे लिखा हूँ गाइस। व्हाट इज रिएक्ट, व्हाट डज रिएक्ट वर्क, रिएक्ट कंपोनेंट्स, रिएक्ट राउटर, रिएक्ट हुक्स, स्टेट मैनेजमेंट इन रिएक्ट, रिएक्ट रिडक्स। गाइस आपको सारी चीज बेसिक टू एडवांस सीखना पड़ेगा। नाउ गाइस आप सोचते होंगे कि मुझे क्या एंगुलर भी पढ़ना पड़ेगा, रिएक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, सारे चीज पढ़ना पड़ेगा। गाइस ये सारे चीज क्वेश्चन मुझे मेरा टीममेट्स, मेरा जूनियर सारी चीज पूछते हैं। आज माई लास्ट 10 ईयर इन आईटी इंडस्ट्री गाइस, आपको मेरा सजेशन है पहले एक एंगुलर अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका जब जॉब हो जाएगा फिर रिएक्ट पढ़ लेना। इन आईटी इंडस्ट्री में आपको 80% प्रोजेक्ट वर्क एंगुलर में होता है, तो एंगुलर को पहले आप पढ़ लीजिए, एंगुलर में आपको 100% जॉब मिल जाएगा। जब एंगुलर सीख जाएंगे बाद में आप रिएक्ट जेएस सीख लेना, और आपका पास टाइम है तो बोथ भी सीख लेंगे, दैट इज एडवांटेज फॉर यू गाइस। जब आपको बेसिक टू एडवांस फिनिश हो जाएगा कोर्स, फिर आप 4 to 5 ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट, सीएसएस एंड एचटीएमएल यूज करके सारे चीज डिफरेंट वेबसाइट बनाएं, सो दैट आपका नॉलेज बिल्डअप होगा, आपका अच्छा से लर्निंग हो जाएगा इन रिएक्ट जेएस में। नेक्स्ट गाइस जावा फ्रेमवर्क। इन स्प्रिंग बूट सीखने के लिए गाइस आपको 15 to 25 डेज लगेगा। इन स्प्रिंग बूट में आपको बेसिक टू एडवांस सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी इंडस्ट्री में। मैं सारे चीज पॉइंट गाइस यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। आपको बेसिक से एडवांस तो क्या क्या सीखना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, फिर आपको स्प्रिंग बूट एनोटेशन कैसे होता है, स्प्रिंग मॉड्यूल्स क्या है, हाउ टू क्रिएट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूजिंग मावेन, हाउ टू कनेक्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन टू डाटाबेस यूजिंग जेडीबीसी, व्हाट इज रेस्ट कंट्रोलर इन स्प्रिंग बूट, व्हाट इज रिक्वेस्ट मैपिंग इन स्प्रिंग बूट। ये सारे चीज क्वेश्चन गाइस इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है, सो आप अच्छा से स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को पढ़ लीजिए। देन गाइस आप स्टार्ट कीजिए हाइबरनेट। हाइबरनेट सीखने के लिए आपको 15 डेज टाइम स्पेंड करना होगा। इस हाइबरनेट में आपको सारे डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, जो लाइक हाइबरनेट फ्रेमवर्क सीखना है बेसिक, ओआरएम क्या है, हाइबरनेट यूजिंग एनोटेशन, वेब एप्लीकेशन विद हाइबरनेट, जैसे कि गाइस हाउ टू कनेक्ट जेडीबीसी एंड हाइबरनेट इन जावा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यू लर्न हाउ टू कनेक्ट टू डाटाबेस यूजिंग हाइबरनेट, how to connect Hibernate with MySQL database, how to enable Hibernate logging in 4J, collection mapping in Hibernate। ये सारे चीज गाइस आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो आप 15 डेज में Hibernate आराम से स्लोली पढ़ लीजिए। एंड जब आपका ये सारे चीज फिनिश हो जाएगा,
गाइस फिर आपको पीओसी करना होगा, कैसे हाउ टू क्रिएट ए स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन यूजिंग मावेन का साथ कैसे सेटअप होता है, आपका एक पीओसी कर लेना। ये सारे चीज पीओसी आपको मिल जाएगा गाइस, बट आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आज ए जावा डेवलपर। देन गाइस आपको हाउ टू कनेक्ट जेडीबीसी एंड हाइबरनेट इन जावा, ये भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज में आपको ये सारे चीज ईच प्रोजेक्ट में आपको करना पड़ेगा। देन गाइस डाटाबेस, दैट इज बैकएंड। डाटाबेस सीखने के लिए 15 to 20 डेज गाइस आपको MySQL और PostgreSQL और MongoDB एनी डाटाबेस गाइस यू कैन लर्न फास्ट। जब आपको जॉब मिल जाएगा फिर आप सारे चीज डाटाबेस वन बाय वन सीख लीजिए। गाइस मैं जो यहाँ पे जो सारे चीज में लिखा हूँ, आपको डे 1 ऑनवर्ड्स आज जावा डेवलपर ये सारी चीज काम करना होगा। जैसे कि बहुत सारे बंदे का दिमाग में लगता है कि मुझे डाटाबेस का क्या पूरा सीखना पड़ेगा, सारी चीज मुझे सीखना पड़ेगा, नहीं तो मैं जावा डेवलपर नहीं बन पाऊंगा। गाइस ऐसा नहीं होता है। आज जावा डेवलपर एक्चुअली डाटाबेस डेवलपर दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स गाइस, बट आज जावा डेवलपर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ डू यू राइट ए क्वेरी टू रिट्राइव द रिलायबल रिजल्ट फ्रॉम ए टेबल, how to build a scalable backend to query and search a billions of record, what is the process of connecting backend with an SQL database, establishing and managing connection between Java application and MySQL database using JDBC, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ये सारी चीज आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। जैसे कि आपको टेबल सारे चीज व्यू, ये सारी चीज स्कीमा, ये तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बट डाटाबेस डेवलपर ये सारी चीज उन लोग का काम है, उन लोग खुद करेंगे, आपको कुछ करना जरूरी नहीं है। बट जैसे आपका कोई एप्लीकेशन में कोई यूजर डाटा अपलोड करता है, वो डाटाबेस में जाके वहां पे स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको क्वेरीफायर करके उसको चेक करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। दैट इज योर वर्क एंड डे टू डे एक्टिविटीज में। एंड जो सारी चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ गाइस 1 to 10 पॉइंट्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज जावा डेवलपर। देन गाइस आपको छोटा सा पीओसी प्रैक्टिस करना होगा जब आपका कोई एसक्यूएल डाटाबेस सीख जाएंगे। हाउ डू यू राइट ए क्वेरी टू रिट्राइव द रिलायबल रिजल्ट फ्रॉम ए टेबल। देन गाइस फाइनली आपको क्लाउड डिप्लॉयमेंट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे डेवलपर को पता नहीं होता है और फ्रेशर को भी पता नहीं होता है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, मैं सारी चीज डिटेल्स आपको बताऊंगा। गाइस क्लाउड डिप्लॉयमेंट में आपको 20 to 25 डेज स्पेंड करना पड़ेगा। पहले गाइस मावेन, ग्राडेल और सोनार क्यूब जैसे कि बिल्ड मैनेजमेंट टूल, कैसे बिल्ड बनाते हैं, ये बिल्ड मैनेजमेंट टूल क्या होता है एंड उसमें pom.xml कैसे लिखा जाता है, pom.xml में क्या क्या होता है, ये सारी चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। एंड सोनार क्यूब क्या है, सोनार क्यूब क्या रिजल्ट देता है, ये सारी चीज सीखना आपका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट गाइस आपको बेसिक नॉलेज अबाउट डॉकर एंड कुबरनेट्स, क्योंकि गाइस आपको डे 1 ऑनवर्ड्स इन आईटी इंडस्ट्री में आपको कोई आपका कॉलीग टीममेट्स बोलेगा पोड डाउन हो गया, पोड को रिस्टार्ट कर दो, पोड को स्केल कर दो, कंटेनर इमेज पुल नहीं हो रहा है, इमेज कहाँ से आएगा, ये सारी चीज आप वहां पे कंफ्यूजन हो जाएंगे कि इमेज क्या है, कंटेनर क्या है, पोड क्या है। सो दैट गाइस आपको डॉकर एंड कुबरनेट का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डॉकर में आपको पढ़ना पड़ेगा डॉकर फाइल क्या है, आज जावा डेवलपर आपको डॉकर फाइल लिखना पड़ेगा। डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनता है, डॉकर इमेज से डॉकर कंटेनर बनता है। एंड जब एक कुबरनेट्स में क्या होता है, कुबरनेट्स में एक पॉड क्रिएट होता है, पॉड का अंदर एक कंटेनर होता है, इमेज जो होता है डॉकर इमेजेस को पूल करके आपको एक कंटेनर बनता है। कंटेनर बनने का बाद कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। तो गाइस आपको बेसिक नॉलेज सीखना डॉकर, कुबरनेट्स एंड हेल्म चार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये सारे चीज इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस। डू यू हैव एनी बेसिक नॉलेज अबाउट कुबरनेट्स एंड हेल्म चार्ट एंड डॉकर, हाउ डू यू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन यूजिंग हेल्म चार्ट इनसाइड द पब्लिक क्लाउड। देन गाइस आपको कोई पब्लिक क्लाउड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लाइक एज्योर, लाइक गूगल क्लाउड और AWS। तो बेसिक
क्लाउड नॉलेज सीखना भी आपको बहुत जरूरी है गाइस। मैं बहुत सारी चीज डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरा रोड मैप ऑफ क्लाउड इंजीनियर वीडियो में गाइस, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं क्या क्या आपको क्लाउड में पढ़ना पड़ेगा। देन गाइस जेनकिंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज है जावा डेवलपर गाइस। आपको पाइपलाइन CI/CD पाइपलाइन कैसे बिल्डअप होता है, कैसे बिल्ड करना है, आपको डे टू डे एक्टिविटीज में जेनकिंस में ही सारी चीज काम करना है, कैसे जेनकिंस गिटहब का साथ कनेक्टिविटी होता है, और जब जैसे आप कोड पुल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जेनकिंस ट्रिगर होगा, फिर आपका बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। कैसे जेनकिंस बिल्ड होता है, जेनकिंस का कैसे लॉग दिखा जाता है, ये सारी चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है गाइस। देन गाइस लिनक्स कमांड एंड आप जब एक वेब सर्वर को ओपन करेंगे पुट्टी का लॉगिन का थ्रू, तो आपको कुछ वैलिडेट करना होगा। इसके लिए आपको बेसिक लिनक्स कमांड सीखना बहुत जरूरी है। कोई फाइल सर्च करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, डायरेक्टरी का अंदर आपका कोड वहां पे रखना होगा, तो ये सारी चीज सीखने के लिए लिनक्स का बेसिक कमांड सीखना बहुत जरूरी है गाइस। जब गाइस ये सारी चीज आप सीख जाएंगे, आप फिर एक POC कर लेना। POC नथिंग बट गाइस एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। आप जो कुछ आप सीखेंगे उसको एनालिसिस करो, डिजाइन करो, कोडिंग करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, दैट इज कॉल्ड ए POC। दैट इज नथिंग बट ए डमी प्रोजेक्ट गाइस। एक आपका छोटा सा एक डमी प्रोजेक्ट है जो आप दिखा सकते हैं इंटरव्यूअर को कि मैं ये सारी चीज कर चुका हूँ। देन अंडरस्टैंडिंग द CI/CD pipeline process using Jenkins for dev, UT and prod environment। So CI/CD pipeline कैसे होते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है गाइस। देन आपको अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑन द पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में कैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है उसका अंडरस्टैंडिंग नॉलेज सीखना बहुत जरूरी है गाइस। देन गाइस जब आप सारे चीज आप सीख जाएंगे, देन यू कैन स्टार्ट फॉर फुल स्टैक जावा डेवलपर इंटरव्यू। गाइस इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आपका फ्रेंड्स, आपका छोटा भाई और कोई स्टूडेंट हो उनको शेयर कीजिए, सो दैट उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द करेक्ट रोड मैप फॉर ए जावा फुल स्टैक डेवलपर। वो भी जाके Day 1 onwards वर्क कर सकते हैं IT इंडस्ट्री में। गाइस थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे and best of luck for your interview।